तो नमस्कार, अभिनंदन वंदन है आप सभी को। आज हम परसेंट की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। कुछ दिनों तक हम नहीं रह पाए, पीसीएस के पेपर तब में व्यस्त थे, इसलिए हम आपके बीच नहीं रहे। तो मैं आपको फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं एक बार फिर से। आज परसेंट की अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों क्या है परसेंटेज? PERCENTAGE परसेंटेज होता है। देखिए परसेंटेज में प्रतिशतता की तीसरी क्लास वीडियो हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा अच्छे से। उससे पहले एक दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे सवाल सेंड किया था। सवाल बहुत ईजी है, छोटा सा बच्चा रहा होगा सेंड किया होगा, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण। शायद आपको आता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। सवाल उसका मैं प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के सामने। उसने बताया तो नहीं है कहाँ का सवाल है, जरा अगर आपको पता होगा तो आप इस सवाल को जरूर बताएंगे किस किताब में है। क्या आप इस टाइप के सवाल पढ़े थे? देखिए सवाल दिया है कि एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। कितने परसेंट? एक संगीत समारोह में, संगीत का कोई समारोह हो रहा है जिसमें से प्रथम श्रेणी यानी पहले प्रथम श्रेणी में, प्रथम और श्रेणी तो आप समझते हैं, प्रथम पंक्ति में के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। टिकट आरक्षित मतलब टिकट हैं, ठीक है भैया। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं? कह रहा है एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं, और कह रहा है कि यदि सारे टिकट बिक गए हैं, इतना टिकट आरक्षित होने के बाद भी सारे टिकट क्या है? बिक गए हैं, तथा प्रथम श्रेणी के लिए 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट हैं? कुल टिकट पूछा है। सवाल देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आपके लिए घुमाया है, इसलिए मैं इस सवाल को बताता हूँ। चलिए यहीं पे बता देता हूँ, इसी पन्ने के ऊपर बता देता हूँ सलूशन आपको। रेड पेन है क्या? सर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए इसी पेन से अच्छा है। दो पेन रहती तो मज़ा आता नहीं जी। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो संगीत समारोह प्रथम श्रेणी के लिए टिकट माना कितना है? यक्स है, आप लिख लीजिएगा ऐसा। माना टिकट संगीत समारोह प्रथम श्रेणी के लिए जो टिकट है वो हमारा टिकट क्या है? यक्स है, यक्स टिकट है। मैं पढ़ दिया हूँ, आप समझ लीजिएगा, उतना क्या लिखते बैठूँ। तो आप लिखेंगे कि एक संगीत समारोह प्रथम श्रेणी के लिए जो टिकट है वो यक्स है। तो अब जब यक्स हमें मालूम हो गया तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 171 दिया है तो 171 ये दिया, 171 महाराज को यहाँ पे लिखा जाए 171 गुणे 100, क्योंकि परसेंट 100 का होता है, बटे कितना दिया है? 15%। तो 15% आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है। 15% का है निशान लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तब भी सही है। अब देखिए क्या करना, ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे का भाग हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? बराबर यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य ऐसे उतार लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? 171 एकनम 171 171 लिख लीजिए, यानी 17 100 हो जाएगा ना। अच्छा, अब बट्टा में 15 रख दीजिए। अब देखिए उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अब 15 एकन्नम 15, यानी 15 तो 1 से कटेगा ही, 15 एकन्नम 15 यहाँ पे जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा 2, यहाँ 21 हो जाएगा। फिर एक बार ले जाइए, 15 एकन्नम 15, 21 है तो 15 5 6 बचेगा, और 6 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 15 चौक को 60, और जीरो है तो जीरो, ये है तो जीरो ही होगा, सॉरी जीरो ही होगा। तो यानी 1140 को इसका उत्तर आएगा, 1140 आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि 1140 जो है टिकट थे। क्या है? टिकट, कुल कितने टिकट बिके हैं? तो कुल कितने टिकट बिके हैं? तो 1140 टिकट बिके हैं। दोस्त जो आप कमेंट देखे, मतलब आप व्हाट्सएप पे जो भाई भेजे हैं सुमित जी, आप देख लीजिए, अगर सही है तो बताइएगा। ऐसा ही कुछ है मेरे थॉट से। आपके थॉट से क्या है? जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं, जो परसेंटेज की वीडियो मेरी देखे हैं या ऑलरेडी, थोड़ी सी वीडियो को सही करा जाए, ऑलरेडी परसेंट की मतलब परसेंट का मतलब समझते हैं, वो भी दोस्त हमारे कमेंट करेंगे और हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद थोड़ा सा वीडियो को सेटिंग कर लिया जाए। जी हाँ, 0 कर लीजिए, सही है। तो आप देख लीजिए, यह सवाल था। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ परसेंट में।
थोड़ा सा सेटिंग मैं कर रहा था कैमरे की। आइए परसेंट की अगले क्लास में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, सवाल को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में दिया है कि आपको 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, या 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, चलिए इसकी चर्चा किया जाए, इसे हल किया जाए। जैसे दिया है सवाल में वैसे उतार लेंगे। पहले तो दिया देखिए 3:8, तो 3:8 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3:8 को लिखने के बाद इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद अब देखिए इसको अनुपात के रूप में है तो इसे हम बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। 3/8, 3/8 हो जाएगा, या 3/8 हो, बिहार वाले बट्टा बट्टा बोलते हैं ज़्यादातर। तो 3:8 इक्वल टू 3/8। बात समझ में आई आपको। इसके बाद इक्वल टू बराबर कर लीजिए। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि 3/8 को हम ऐसे ब्रैकेट ओपन करके बनाते हैं। 3/8 इंटू प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है, 100 लिख लेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। इतना तो चीज़ आपको समझ में आई। बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे आपका आएगा कितना, ऊपर तो आपका 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 300/8 हो जाएगा। देखिए इस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा दोस्तों थोड़ा सा। अब इस चीज़ को काट लीजिए। देखिए दो तरीके से यहीं पे काटिए। 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा आपका। एक शून्य यहाँ पे बचा है, शून्य बचेगा, 150 ये 4। अब इसको काट लीजिए। 4 एक नम 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, तो 12 3 15, 3 बचा, यानी 4 7 28, 28.5% आ जाएगा, यानी 37.5 आएगा। देखिए कहाँ पर दिया शायद, हाँ ये पहला ऑप्शन सही है। तो 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले क्या है, इस 3:8 को जो दिया है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर 3/8 के रूप में लिख सकते हैं। आप 8/3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। तो 3/8 आप लिखते हैं। उसके बाद 3/8 लिखने के बाद इक्वल टू कोष्टक में रखते हैं। इसलिए कोष्टक में रखने के लिए सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि कोष्टक का मतलब भी होता है, जिसका मतलब होता है इंटू। आप पढ़े आए होंगे बारडोमास का नियम कक्षा 5 में बल्कि। तो 3/8 × 100 ऐसे रूप में रहे। देखिए ये बट्टा के रूप में, इसके बट्टे नहीं कुछ तो एक भी कर सकते हैं आप। अब इसका इसमें गुणा कर लो। गुणा करने में जानते हैं आप लोग, भिन्न पढ़े हैं, उसमें कट जाता है आपस में, अगर कटता है देखिए इससे, यानी कि अंश बटे हर में आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो अब देखिए 4 से, मतलब मेरे कहने का मतलब एक ही संख्या दोनों कटा है ना। 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 4 पचे 4 दूना 8, अब 4 दूना 8 और 2 पचे 10, तो कटा। इस तरह से हम लोग काटे हैं इसे। तो ये होगा आपका 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिए हैं। एक शून्य बचा, एक शून्य उतार लिए हैं। 4 एक नम 4, तो 4 हो गया है। इसके बटे कुछ नहीं, एक रख के हम 4 एक नम 4, तो 150 और 5 4 है, तो 4 से 150 में आप भाग दीजिए, तब भी 37.5 आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे 150 लिख के 4 से भाग दे दीजिए, देखिए तब भी हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 15 होता है, 3 हो जाएगा, कट जाएगा 0। 4 7 28, 28 2 30। आप यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दीजिए। आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 पचे 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए 37.5 यहाँ पे भी है। अब देखिए 37.5 यहाँ पे भी है। यहाँ पे अपन परसेंट लगा देते हैं, तो परसेंट के रूप में ये है आपका सलूशन इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर वापस आपका स्वागत करता हूँ दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल देखिए दिया कि 7/10 यानी 7/10 बराबर है 0.07% के, या 0.7% के, 7% के, या 70% के। तो इस चीज़ को हल किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेरी सभी वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से हाई लेवल तक। यानी कि अगर किताब बात किया जाए तो हमारे पास कई प्रकाशन की बुकें भी है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अंकगणित है, ये सभी क्लासों के लिए है अंकगणित। कह सकते हैं कि यह अंकगणित है डॉक्टर SD यादव साहब की। यहाँ पे भी दिया है शारदा पुस्तक भवन, और यहाँ के लेखक हैं देखिए डॉक्टर SD यादव। तो इनकी बुक्स अभी नहीं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, अपने बेसिक नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ।
और तमाम बुकें से भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक कवर हो जाए हम सभी का, तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हाई लेवल के प्रश्नों के ऊपर। ये भी हाई लेवल ही है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, इस सवाल को लगाया जाए। हालांकि आज की वीडियो का दूसरा सवाल है। तो सवाल कुछ यूँ तरह है कि 7/10 बराबर कितने के 7/10 है। आप क्या कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आप जानते तब भी मज़ा आए, सीखने में मिले कि हमारे कितने दोस्त सीख चुके हैं और कितने लोग अभी सीख रहे हैं। तो 7/10 को दोस्तों हम लोग 7/10 एज इट, वीडियो सर सही करिए, हाँ 7/10 को 7/10 ही लिख सकते हैं ना दोस्तों। अच्छा, तो 7/10 बराबर क्या लिखेंगे कोष्टक बना करके, 7/10 को 7/10 अब कितना परसेंट में बदलना, बराबर कितने परसेंट के, क्योंकि यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ सब में परसेंट दिया, हमारे दिमाग में तो ही चलेगा ना परसेंट कितने के बराबर है। तो 100% लिख लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, अब क्या करेंगे फटाफट देखिए, चलिए शाबाश बताओ, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 7 70, तो 70%। कितना ईजी था ना। अगर आपको थोड़ा सा कैलसी करने आएगा तो आप पलक झपकते उत्तर मार देंगे। 70% यानी सी वाला सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे स्वागत करता हूं मैं आपका। देखिए अगला सवाल तीसरा है, इजी तो है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, मज़ेदार है। 1 रुपया का 20% है। चलिए इसे चर्चा के, चलिए देखिए सवाल मज़ा आएगा सवाल में और मज़ेदार भी है। तो ऐसे में मैं बोलूँ कि 1 रुपया का 20% है, रुपया 5, रुपया 20, 5 पैसे या 20 पैसे। सवाल बहुत ज़बरदस्त, इसलिए आप लगाएंगे दोस्तों, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो 1 रुपया का 20% आप निकालिए, यहाँ पे हल कर लीजिए, हल लिख लीजिए, हल चलाइए, तभी खेती होगी हमारी आपकी। हल चलाइए भैया। तो कहने का मतलब है भी कि रुपया दिया, रुपया लिखला पहले के देखा का दे, रुपया रुपया एक यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, बात एक का मतलब रुपया एक का, थोड़ा वीडियो को सर सही करिए, हाँ ठीक, ऊपर कम करिए। रुपया एक का 20%, रुपया एक का 20% बराबर 100 पैसा। कितना पैसा? 100 पैसे, 100 पैसे, बल्कि 100 पैसे का कितना परसेंट है? 20%। यही ना कह रहा है कि रुपया एक का 20% है, तो रुपया एक का 20% का 20% बराबर 100 पैसा का 20%। यही ना इस सवाल का मतलब है। तो इस चीज़ को इस तरह से लिख लीजिए। तो 100 पैसा लिख ला यहाँ, तो 100 गुणे ये 20, मतलब 1 रुपया का मतलब 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100, तो 100 लिख ला। ये चीज़ आपको समझ में आई भैया कि नहीं आई? नहीं आएगी तो आप बता देंगे दोस्तों। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, 20 का 20 लिख ला। प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, तो बट्टा में 100 लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद में कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए समझने से पहले, हाँ ठीक, अब 0 से 0 को काटिए, इस 0 से यह 0 कट जाएगा तो 20 सेकंड क्या हो जाएगा? 20 ही बचेगा ना, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। 20 पैसे सही है दोस्तों। उत्तर देखिए कौन सा दिया है? 20 पैसे, चौथा सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार। 17वां लिख दिया मैं गलती से, चौथा सवाल है। तो किसी वस्तु का मूल्य रुपया 50 से बढ़ाकर रुपया 62.50 कर दिया जाता है, यह कितने प्रतिशत वृद्धि है? तो आप अगर बहुत लोग मारे हैं, मार भी सकते हैं भैया कि 50 10 60 12 12.5 दिया। अगर इस तरह सवाल, जैसा कि पेपर अभी दिया गया पीसीएस का या फिर और भी एग्ज़ाम में जैसे एसएससी वगैरह में अगर सवाल दे दिया इसी तरह से वनडे एग्ज़ाम में किसी भी, तो मान लीजिए जिनकी मैथ बहुत वीक रहती है, वो लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं बहुत लोग। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे कि 50 10 60 12.5 हो जाएगा, दिमाग में यही चलेगा कैल्सी, इसका कैल्सी। अब 12.5 यहाँ पे दिया है तो सोचेंगे यार फटाक से तो आ गया, मार दीजिए ही। लेकिन देखिए ऐसा है ही नहीं है, पूरा खिचड़ी हो जाएगा, डॉग डिनर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सवाल को समझ के हल करेंगे। चलिए भैया हल किया जाए, सवाल में मज़ा आएगा आपको। देखिए सवाल कुछ यूँ तरह है कि सवाल का मतलब ये है कि सवाल में इंटरेस्ट है, ज़रूर है। आप देखिए लॉजिक है, आप पढ़िए ध्यान से।
उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। मूल्य में वृद्धि, क्या कहा, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो वृद्धि निकालेंगे हम। पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न में लिखेंगे मूल्य में वृद्धि। यहाँ पे हल लिख लीजिए भैया, मूल्य में वृद्धि लिख लीजिए। मूल्य में वृद्धि, बड़ी की मात्रा, मूल्य में वृद्धि। मूल्य में क्या है, वृद्धि, बराबर कितना, 62.50 हो, 62.50 माइनस 50 रुपया, तो रुपया कितना आ जाए तुम्हारा, 12.50 आ जाइए ना। अब प्रतिशत वृद्धि निकाले पड़ी तो के लोगों के, इधर आ जा लोगों, इधर आ जाइए आप लोग। प्रतिशत वृद्धि क्या आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है, जो हमारा प्रतिशत वृद्धि आई है 1250 बट्टा में 50 है, ठीक है ना। 1250, 1250 और 50, यहाँ पे देख लीजिए आप, 1250 हमारा आया है। एक मिनट, सॉरी, वही चीज़ मैं सोच रहा था कहाँ से मैं 1250 आपको बता रहा हूँ। देखिए 12.5 है, तो यहाँ पे हमारा 12.50 आया, तो ही 12 पॉइंट यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 12.50 है, ठीक है। अब इसका बट्टा में 50, बट्टा में 50, बट्टा में कितना है, 50 है, बट्टे में कितना है, 50 है। 50 क्यों है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे मैं आपको ले आके देता हूँ। यहाँ पे दिया किसी वस्तु का मूल्य ₹50, तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को 50 लिखा है, ठीक है। इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है, अब प्रतिशत मतलब हटाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे ना हम लोग, यानी % का मतलब 100, 100 से हमारा गुणा हो जाएगा यहाँ वापस, तो क्या बनेगा। अब देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर का गुणा कर लेंगे, ऊपर का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए शाबाश बताइए। अब देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो 25 चौक को 100, यानी शायद इसका 25% आएगा क्या, आप करके है बताइए। 25% सही लग रहा है, आएगा ही 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इधर आप देख लीजिए, इधर मैं हल करके बता दूंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में। तो यहाँ पे देखिए 12.50 यानी 12.50% को गुणा 100 से ऊपर से गुणा करके 50 से भाग दीजिए, कितना % आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे सवाल में बढ़ते हैं हम।